बीवी बड़ा न बच्चा, न बाप बड़ा न भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। नमस्कार, सिंप्लिसिटी विद रश्मि में रश्मि के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉन्ग से आपको क्लियर ही हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है रुपया, धन, संपत्ति, पैसा, माल। जिस वे में बात करो, गुंडे कहते हैं खोखा, बहुत सारे इसकी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन एकमात्र एक चीज है धन। बात उठती है कि ये रुपया, ये पैसा, ये धन कहाँ से आया, कब से शुरू हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगी कि 1757 19 अगस्त को सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता की जो विक्टोरिया क्वीन थी उनके नाम का सिक्का सबसे पहले ढलवाया और बंगाल के मुगल प्रांतों में इसका प्रचलन रहा। भारत आते आते भारत का जो अपना पहला सिक्का पहली बार ढाला गया 1 रुपए का, वो 1950 में ढाला गया। अच्छा, स्टार्टिंग में ये 1 रुपया 16 आने के बराबर होता था और 16 आने 64 पैसे यानी 64 पैसे के बराबर होता था। एकदम स्टार्टिंग में आने चला करते थे। मुझे याद है मैंने अपनी दादी के मुंह से सुने थे आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, जो भी था, 10 आना, 5 आना, ये होता था। धीरे धीरे ये आना ट्रेंड में रहा और आना के बाद फिर पैसे आने लगे। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा। हम उस जनरेशन को बिलोंग करते जहाँ हमने 10, 20, 25 इस टाइप के पैसे देख रखे होते हैं। बचपन में 10 पैसे, 20 पैसे बहुत खुशी होती थी इनको देख के। हमारे कलेक्शन के जो पिगी बैंक होता था उसमें हमारे पास ये सिक्के ही होते थे। आजकल के तो बच्चे पिगी बैंक में 1 रुपये 2 रुपये रखना ही नहीं चाहते हैं। फिर धीरे धीरे ये पैसे भी ट्रेंड में चलते रहे, काफ़ी टाइम तक चले। फिर रुपया को सिक्के के फॉर्म में बनाया गया। जैसे 1 रुपये का सिक्का, सबसे पहला 1 रुपये का सिक्का 1962 में बना। 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का 1982 में और 5 रुपये का सिक्का आपका 1992 में बना और 10 रुपये का सिक्का 2006 में। धीरे धीरे ये सिक्के ट्रेंड में आने लगे। अब जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उस समय तो सिक्कों की और भी ज़्यादा दुर्गति हो गई थी। सिक्के कोई पसंद ही नहीं करता था। खासकर ये जो लोअर समुदाय के लोग थे, जैसे दूध वाले, सब्जी वाले, या जितने भी ये वाले थे, ये वाले लोग कोई सिक्के नहीं लेना चाहते थे। इनको ये लगता था कि सिक्के की कोई वैल्यू नहीं है। तो सिक्के की वैल्यू भी धीरे धीरे घटी, जबकि वो होता रुपया है, लेकिन आदमी को अंदर से सुकून नहीं मिलता जब तक वो नोट और महात्मा गांधी जी को नहीं देखता है। तो गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में पहले से लेकर आज तक, और हमें लगता है हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम गांधी जी को, सच में वो हमारे राष्ट्रपिता थे। और ये जो राष्ट्रपिता का उनको नाम दिया गया है, मुझे लगता है इसी वजह से। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी बातें रुपए के इतिहास के बारे में हुआ, लेकिन धन ये कितना कीमती है हमारे जीवन में, इसकी कितनी ज़रूरत है। मैं एक बार सोचने बैठी कि आखिर हमें कितना पैसा मिल जाए तो फिर हम पैसे के बारे में सोचना बंद कर देंगे। तो मैंने अपने हर एज पे विराम लगाते हुए सोचा कि जब मैं छोटी थी तो मैं वो 10 और 20 पैसे पाके बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि उसमें आइसक्रीम आ जाया करती थी। फिर जब मैं बड़ी हुई तो भाई अगर वो 50 रुपये भी पापा दे देते थे या 10 रुपये दे देते थे साइकिल से जब मैं जाया करती थी, तो मुझे लगता था वो मेरे लिए हद होती थी और मैं अपने स्कूल की चाट खा लिया करती थी, थोड़े पैसे बच जाते थे, उसमें भी मैं खुश थी। फिर जब मैं और बड़ी हुई, कॉलेज में आई, तो उस समय हमारे पैसे का दायरा था इतना कि बस हम फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा आउटिंग कर लें और मेरे ख्याल से मैक्सिमम उस समय 100-150 में खुश हो जाते थे। मंथली हमें 100-150 में हम खुश हो जाया करते थे। धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते पैसे का ये आलम हो गया कि पैसा भी बढ़ा, हमारी एज भी बढ़ी, लेकिन इच्छाएं भी बढ़ती चली गई और ज़रूरतें भी बढ़ती चली गई। फिर मैं सोच रही थी कि जैसे हम भगवान से मनाते हैं कि भगवान हमें पैसा दे दीजिए, मैं एक दिन मन में सोच रही थी कि मुझे कितना पैसा मिल जाए तो मैं दोबारा पैसे के बारे में नहीं सोचूंगी। ऐसा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे पास जितना है मैं वो सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे इतना दे दिया, मैं खुश हो जाती हूँ। यही होना चाहिए। चाणक्य ने कहा था
कि निर्धन व्यक्ति दिन भर प्रयास करेगा, पूरे दिन मेहनत करेगा, वो धन अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि धन से ही धन बनता है। मैंने बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी है, वो चाय बेचते थे और वो करोड़पति हो गए, लखपति हो गए। लेकिन मुझे थोड़ा ये बातें समझ में कम आती हैं। मैंने जितना जाना है कि पैसा ही पैसे को खींचता है, धन ही धन को खींचता है। शायद मेरा ये लॉजिक सही है या आपको भी सही लगेगा, क्योंकि पैसे से ही पैसा आता है। दूसरा, चाणक्य जी ने एक और बात कही थी। वैसे तो उन्होंने बिजनेस और धन अर्जित करने पे बहुत कुछ बताया है। फिर उन्होंने ये बताया था कि आप बुद्धिमान व्यक्ति सदैव जीवन में धन अर्जित करता चलता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि व्यक्ति को धन संचय करके रखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति धन संचय करता है या धन को कमा के लाता है, वो एक ही बराबर है। किसी महान व्यक्ति ने यह भी कहा था कि आदमी को खर्च अपनी आय से कम करना चाहिए, अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों का एक संतुलन बना के रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। फिर अब बात ये आती है कि क्या धन का रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है? बेशक पड़ता है भाई, कलयुग है। मेरे बात की स्टार्टिंग ही आपने सुना होगा। कहते हैं ना, जिसके आगे हर रिश्ता मर गया, जिसके आगे हर रिश्ता मर गया, जिसको खोने की इच्छा से हर व्यक्ति डर गया, वो पैसा है हजूर, वो पैसा जो अपनों को पराया कर गया और परायों को अपना कर गया। तो एक बार एक राजा रहते हैं जो बहुत धनवान रहते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते, हमेशा असंतोष, हमेशा दुख, परेशान ही रहा करते थे। बहुत बड़े बड़े उन्होंने उस समय के वैद्यों को बुलाया, बहुत लोगों को, विचारशील लोगों को बुलाया और बहुत सारा डिस्कशन किया कि क्यों ऐसा है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। कोई कुछ नहीं बता पाता था, वो किसी की बात से कन्विंस भी नहीं होते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि लाओ मैं वेश बदल कर थोड़ा अपना राज्य में घूम कर आऊँ। वो वेश बदल कर राज्य में घूमने निकले। वो राज्य में घूमते घूमते एक किसान के यहाँ गए तो देखा उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं और फिर भी मुस्कुरा रहा है, खुश है। तो इन्होंने कहा लाओ गरीब है, इसको 4 सोने के सिक्के, 2-4 सोने के सिक्के दे देता हूँ। तो कहने लगे, ओ किसान भाई, आपके खेत में ये सोने के सिक्के गिरे हुए थे, ले लीजिए। किसान ने कहा, नहीं नहीं महाराज, हुजूर, ये हमारा पैसा नहीं है, ये किसी का होगा, किसी राहगीर का होगा, मैं नहीं इसे रख सकता, क्योंकि मैं तो दिन भर में 4 आने कमाता हूँ और उसी में खुश रहता हूँ। तो इतना राजा ने सुना और कुछ राजा पूछ सकते उसके पहले वो वहाँ से गायब हो चुका था। अब वो महल में आए, महल में आए और बोले कि सारी बातें अपनी बताई अपने बहुत सारे बुद्धिमान लोगों को, बुद्धिमान मंत्रियों को, और पूछे इसका क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमसे क्या पूछते हैं, आप उसी किसान को बुला लीजिए। बुलाया गया उस किसान को। किसान को पता चला कि भाई हमारे राज्य में राजा जी घूमने आए थे। उसने क्षमा मांगा कि महाराज हमने आपसे अगर कुछ कहा हो उल्टा से। कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी बात बहुत उच्च लगी, तुम 4 आने में कैसे खुश हो लेते हो। तो कहने लगे, एक आना मैं कुएं में डालता हूँ, दूसरा आना मैं उधार देता हूँ, उधार पे देता हूँ, तीसरा मैं नगद देता हूँ और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। तो महाराज कहे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, थोड़ा विस्तार में बताइए। तो कहने लगे कि पहला सिक्का जिसे मैं कह रहा हूँ कि कुएं में डालता हूँ, उसे मैं घर के खर्च में लगा देता हूँ। दूसरा सिक्का जिसे मैं उधार देता हूँ, यानी अगर मैंने किसी से लिया दिया है उसको चुकता करता हूँ। तीसरा जो मैं नगद देता हूँ, इसका अर्थ है मैं अपने बच्चों को खर्च के लिए उनको देता रहता हूँ। चौथा जो मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, मैं उसको अपनी बचत में डाल देता हूँ। महाराज सुन के बहुत खुश थे और उन्हें अब पता चला कि धन को कमाना बड़ी बात नहीं है, धन को अर्जित करना बड़ी बात नहीं है, धन का उपयोग किस रूप में करना है ये बड़ी बात है। वर्तमान समय में धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है, लेकिन उसको आप किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर
एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा धन हो चुका है या आपने अपनी इच्छाओं को समय से पूरा कर लिया है, तो अपने धन को धर्म कार्य में लेन देन, मतलब अपने गरीबों को के भले के कार्य में। देखते हैं ना, बड़े आदमी, जितने भी बड़े पैसे वाले सेठ लोग होते हैं, वो हमेशा दान देते रहते हैं। उससे कहते हैं धन जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। धन जो है कुएं में रखे पानी के समान है। आप अगर उसको संचय करके रखने की सोचेंगे तो आपको भी टेंशन रहेगी कि मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। और अगर आप उसको किसी कार्य में लगा रहे हैं या कहीं किसी धर्म में लगा रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, तो वो एक अच्छा तरीका होता है। वर्तमान समय में रिश्तों को भी धन से तौला जा चुका है। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप किसी गरीब को, या जो आपके लेवल में नहीं है, आप उसको अपने सराउंडिंग्स में, अपने फंक्शंस में, अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं? नहीं करते हैं। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि धन इतना मत कमाओ, धन उतना मत कमाओ? धन की ज़रूरत हो चुकी है, ज़िंदगी में धन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा संभल के चलना है। अगर हमारी ज़रूरत भर का धन हो जाता है तो हमें उससे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो समय है लिमिटेड समय है। आज धन और समय का बहुत बढ़िया सामंजस्य शायद मैं आपको बताने में सक्षम रही हूँ और आपको भी मज़ा आया होगा, क्योंकि पैसा, धन, संपत्ति, अपने आप को रिच दिखाना, एक दिखावा करना, ये गलत बात है। लेकिन धन उतना होना चाहिए कि अगर हम सुबह से शाम तक अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर रहे हैं, इच्छा यानी गलत इच्छा नहीं, जो उनकी ज़रूरतों की इच्छा है, तो उससे ज़्यादा धन की आवश्यकता हमें नहीं है। हम दोनों टाइम अगर भरपेट भोजन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा धन की हमें आवश्यकता नहीं है। धन की आवश्यकता बहुत थोड़ी होती है, हमारी इच्छाएं उन्हें बढ़ा देती हैं। तो ये आप पे निर्भर है कि आप इच्छाओं की सुनते हैं या ज़रूरतों की सुनते हैं, क्योंकि ज़रूरतें हमें सही रास्ते पे ले जाएंगी और इच्छाएं हमेशा हमें खाली जबरन का धन बटोरने पर मजबूर करेंगी। तो इस समय ये कोरोना समय चल रहा था, जिसमें आपने चल रहा है, जिसमें आपने धन के बचत को अच्छे से समझा होगा। जब ये लॉकडाउन का टाइम था, उस समय हर वो व्यक्ति कम परेशान हुआ होगा जिसने थोड़ा बहुत बचत की एक आदत अपनी बनाई थी, क्योंकि इस दौरान तो बचत किया गया धन ही हमारे यूज में आया। आप कितने स्किलफुल हैं, कितना आपने कर्म किया, कितना आपने लोगों से व्यवहार निभाया, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस पर सिर्फ ये फ़र्क पड़ा कि आप में संचय की क्या आदत थी। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था जिसके बारे में आप सोचिएगा, विचारिएगा, और धन संचय की एक आदत होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आज के दिन में आपसे मुलाकात हमारी हुई, फिर अगली मुलाकात हमारी थर्सडे को होगी और फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर काफ़ी सारी बातें करेंगे। और टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे रहिए, वीडियो देखिए, मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कर रखा है, थैंक यू और राधे राधे।